गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? है ना। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आपके बड़े भाई अभिषेक सर आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं बउआ हो। तो हम लोग देख रहे हैं 2025 की बीबीडी गाइड, जिसमें हम लोग आज हिंदी चल रहे हैं ना। हिंदी चल रहे हैं, हिंदी ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 12 देख रहे हैं, शिक्षा और संस्कृति का ऑब्जेक्टिव, है ना। शिक्षा और संस्कृति का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जिसका राइटर है, लेखक है हमारे महात्मा गांधी हैं। चलिए बहू, तो इसमें टोटल आपको बता देते हैं कि इसमें इस चैप्टर में आपको टोटल 36 क्वेश्चन मिलेगा। टोटल कितना क्वेश्चन मिलेगा? 36। तब बहू क्या कीजिएगा कि सबसे पहले आप खुद से जवाब दीजिएगा, है ना। हम हमारे बताने से पहले आपको खुद से जवाब दीजिएगा कि आप कितना सही आप बना रहे हैं, है ना। उसके बाद हमको कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर 36 में हमारा इतना नंबर आया, है ना। इससे क्या होगा कि आपका टेस्ट भी हो जाएगा और साथ साथ में आप जो नहीं जानते उसको सीखते भी चलेंगे, है ना। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए बाबा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? कहता है, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा क्या बताइए? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, महात्मा गांधी चाहते थे, है ना। महात्मा गांधी चाहते थे। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 2 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। कहता है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, है ना, रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती, कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है? बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो सही ऑप्शन होगा हमारा ए, बहिष्कार, है ना। बहिष्कार करने की कोशिश करती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बगो। कह रहा है, नसीहत शब्द का अर्थ क्या है? नसीहत शब्द का अर्थ क्या है? सही इसका जवाब दीजिएगा, सही ऑप्शन क्या है? तो नसीहत यानी क्या? शिक्षा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, है ना। चलिए बगो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं बगो, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। चलिए बगो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है। कहता है, गांधी जी की स्मृति को पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है? बताइए, माने गांधी जी का जन्मदिन कब आता है, किस तारीख को आता है? तो इसका तो सबको जानते होंगे, है ना। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, है ना, 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष। 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष। चलिए बगो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है कि मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा। यह किनका, है ना, यानी किसका विचार था? यह किसका विचार है? इसका सही जवाब बताइएगा वो। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बताइए किनका है, ये विचार किनका है? तो सी होगा हमारा महात्मा गांधी का। चलिए बहू क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कहता महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? इसका सही ऑप्शन बताइएगा वो क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ये होगा, करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। चलिए बहू अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है किस पाठ की पंक्ति है? बताइए। इसका ऑप्शन होगा हमारा ये होगा, शिक्षा और संस्कृति। अगला देखिए बगो क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। देखिए 9 का कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कह रहा है, किनके जन्म दिवस को
अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये तो सबको जानते होंगे बगो। ऑप्शन नंबर कौन होगा? तो ये होगा महात्मा गांधी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कहता है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? इसका सही ऑप्शन होगा बगो, ये होगा, है ना, हृदय की शिक्षा। आध्यात्मिक शिक्षा यानी हृदय की शिक्षा। चलिए बगो, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का कहता है शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे? शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे? इसका ऑप्शन होगा हमारा डी, अंग्रेजी भाषा के, है ना। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा बी, महात्मा गांधी की, है ना, महात्मा गांधी की। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बबू। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है महात्मा गांधी के अनुसार, है ना, उद्दत व बढ़िया शिक्षा क्या है ना, क्या है? इसका सही ऑप्शन बताइएगा। तो ये होगा आध्यात्मिक शिक्षा, है ना, आध्यात्मिक शिक्षा। चलिए बबू क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 14 कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, है ना, 1915 ईस्वी को। चलिए तब बताइए तब क्वेश्चन नंबर 15 में कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? मैंने कितना दिन रहे थे वो, कहिया से कहिया तक रहे थे दक्षिण अफ्रीका में? तो बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए, 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी को, है ना। 1915 में तो आइए गए थे भारत, है ना, 1893 में गए थे, 1914 में वापस आए, है ना। 1914 तक रहे, 1915 में वापस आए। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं बोगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 16, गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो चलिए इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, हरिजन, है ना, हरिजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा वो, गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? इसका सही ऑप्शन क्या होगा बोगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी, कस्तूरबा, है ना, कस्तूरबा। चलिए बाबा 18 देखिए, कहता है उद्दत उदात्त उदात्त का शाब्दिक अर्थ है? उदात्त का शाब्दिक अर्थ है, बताइएगा। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो ए होगा, श्रेष्ठ, है ना, श्रेष्ठ। चलिए बाबा अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कहता है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर को तो होबे किया था, मगर कौन साल हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, है ना, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर देखिए। वो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है जी, देखिए महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन होगा डी, सही होगा, गुजरात साबरमती, है ना, गुजरात साबरमती। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं वो, गांधी जी की माता का क्या नाम था? गांधी जी की माता का क्या नाम था? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, पुतली बाई, है ना, पुतली बाई। चलिए वो क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 22, अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है ना, अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, है ना, 2 अक्टूबर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं वो, गांधी जी के 2 हथियार थे क्या? इसका सही ऑप्शन होगा डी होगा, है ना, अहिंसा और सत्याग्रह, अहिंसा और सत्याग्रह। चलिए बाबा क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं। कहता है शेक्सपियर किस रूप में जाना जाता है? शेक्सपियर किस रूप में जाना जाता है? इसका ऑप्शन होगा हमारा सी, सही होगा, यानी कवि के भी रूप में जाना जाता है और नाटककार के भी रूप में जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, यानी ए बी दोनों,
है ना। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा बउआ क्या कहता है। कहता है क्वेश्चन नंबर 25 कि हिंद स्वराज के रचनाकार हैं, हिंद स्वराज के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा, तो ए होगा, है ना, महात्मा गांधी। चलिए 26 देखते हैं, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, कैसा बताइए। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, है ना, हस्तकला, हस्तकला। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं बाबा। कह रहा गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए, गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए बताइए। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, है ना, लंदन गए थे। कहाँ गए थे, लंदन, है ना। चलिए बाबा, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। कहता है गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है, बताइए इसका सही ऑप्शन होगा, तो डी होगा, है ना, इन सभी के विकास में, मैंने शारीरिक शरीर के विकास में भी, मैंने ऑप्शन नंबर ए भी सही होगा, है ना, बुद्धि के विकास में यानी बी भी सही होगा, और तीसरा सी आत्मा के विकास में, यानी इन सभी के विकास में होगा, यानी चार यहाँ पे तीनों ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। चलिए 29 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, यंग इंडिया क्या है, यंग इंडिया क्या है बताइए, यंग इंडिया क्या है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पत्रिका है, यंग इंडिया क्या है, पत्रिका है। अच्छा बताइए क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा वो, कहता हरिजन के संपादक कौन थे, हरिजन के संपादक कौन थे। इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, महात्मा गांधी। कौन होंगे, महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए वो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनकी विचार, है ना, प्रस्तुत है, किनकी विचार प्रस्तुत है। इसका ऑप्शन होगा हमारा सी सही होगा, है ना, महात्मा गांधी की। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है बताइए, किसकी रचना है जी। इसका ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा, नहीं गलत है, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, महात्मा गांधी की, है ना, महात्मा गांधी की। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 देखते हैं बगा, गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे, किस किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे, तो बताइए इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी, है ना, दस्तकारी या उद्योग, दस्तकारी या उद्योग। अब चलिए वो क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखते हैं। देखिए कहता है 34 क्या कहता है कि भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है बताइएगा। इसका ऑप्शन क्या होगा सही, तो इसका ऑप्शन होगा हमारा बी, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का, है ना, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का। चलिए 35 नंबर देखिएगा बाबा, टॉल्स्टॉय टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे, टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे बताइएगा। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, है ना, रूस के, कहाँ के, रूस के। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 देखते हैं बगहो, है ना, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ, सही जवाब दीजिएगा बगहो, तुम लास्ट क्वेश्चन मजेदार है ना, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ बताइए। इसका ऑप्शन होगा हमारा सी सही होगा, है ना, 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को इनका निधन हुआ। तो बगुआ ये था हमारा, है ना, 36 क्वेश्चन यानी 36। अब बताइए कमेंट करके कि आप इसमें से कितना सही आप बनाए हैं, है ना, कितना सही आपका गया, सही सही जवाब दीजिएगा, है ना, झूठ सच नहीं कि बड़ाई लूटने के लिए इतना इतना तो बोल दीजिएगा जो मन में आए, जो नहीं सच्चे सच्चे बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितना नंबर आपको आया, है ना, कितना मार्क्स आप लाए 36 में से। तो बहू ये था हमारा आज का वीडियो, है ना, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।